गेट बंद करो। आज बता रहे किंग बता रहे क्रोमा की, देखिएगा ध्यान से। ऐसे कुछ तो सिंपल कीज़ रहता है जो कि इजीली निकल जाता है, जैसे ये सब ऐसे। इसको की करने के लिए राइट क्लिक, इफेक्ट्स, कीइंग, की लाइट। की लाइट में जाके इसको पकड़ना है, कंट्रोल प्रेस करके और बाहर का कहीं पे भी क्लिक करना है ग्रीन पे, प्योर ग्रीन जो आपको लग रहा है। इस तरीके का रिज़ल्ट आता है, आप में ऐसा आएगा। ऐसा ये नहीं देखना, आपको देखना है यहाँ पे स्क्रीन मैट। स्क्रीन मैट देखिएगा तो वो ऐसा दिखे, मतलब वाइट मतलब ओपेक, ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, ग्रे मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस तरीके का दिख रहा है। ये तो खैर बहुत आसान था, तो ये तो आसानी से हो गया। थोड़ा सा टफ लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा करने में दिक्कत हो, इस फुटेज में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, जैसे वही में ये वाला फुटेज यहाँ ग्रीन। सर अल्फा चैनल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसको जो है ठीक है, इसको जो है हम जो है यहाँ पे ग्रीन सेम नहीं है, सब जगह पे अलग अलग ग्रीन है, तो इसको की करने में मुश्किल आएगा। राइट क्लिक, इफेक्ट्स, कीइंग, की लाइट, ऐसा। और यहाँ जाके कंट्रोल प्रेस करके कहीं पे भी क्लिक करिएगा तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। देखने में तो सही लग रहा है ये, लेकिन आप इसको जब स्क्रीन मैट देखेगा यहाँ से तो ये अजीब टाइप का दिखेगा। एक तो ये पूरा का पूरा सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके का। और भी इसमें थोड़ा थोड़ा इशू आएगा, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ जाके स्क्रीन मैट के अंदर जाके। ये आपका क्लिप ब्लैक एंड क्लिप वाइट है। क्लिप वाइट को आप नीचे की तरफ करिएगा तो अंदर का जितना भी होल वगैरह है वो सब भर जाएगा, ठीक है। एंड क्लिप ब्लैक को आप ऊपर करिएगा तो ब्लैक जितना भी बाहर है वो सारा हट जाएगा, ठीक है, एकदम टाइट मास्क हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको इसको पहले रिपेयर करना होगा। रिपेयर करके हम उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे प्रीमियर में रिपेयर करते थे वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे रिपेयरिंग का एक और टूल दिया हुआ है जिसका नाम है सिलेक्टिव कलर, ठीक है। तो आप चले जाइए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे टाइप कीजिए सिलेक्टिव कलर। ये उठा के आप इस तरीके से इसके ऊपर डाल दीजिए। डालने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ आप जाइए रेड के बदले कर दीजिए ग्रीन, और RGB में CMY का मतलब R का उल्टा होता है M, ठीक है। तो M को आप घटा दीजिए, M को आप माइनस कीजिएगा तो G अपने आप बढ़ जाएगा। सियान को आप 100 कर दीजिए, येलो को आप 100 कर दीजिए। तो इस तरीके का आपका स्क्रीन आ रहा है। अब ये तो ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल था, ये ऐसा हो गया। अब इसको आप कंट्रोल D करके कॉपी कर दीजिए ऐसा, तो इस तरीके का आपका स्क्रीन आ जाएगा। अब आप इसको राइट क्लिक करके इफेक्ट्स में कीइंग, की लाइट, कंट्रोल, ऐसा भी देख सकते हैं आप इसको ऐसा, और आपने इसको ऐसा भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन मैट। अब मगर देखिएगा तो यहाँ पे हल्का हल्का छेद आ रहा है। स्क्रीन मैट के अंदर जाके यहाँ पे आप इसका वाइट क्लिप करिएगा, भर जाएगा वाइट, ब्लैक क्लिप करिएगा, बाहर का ब्लैक भर जाएगा। इस तरीके एजेस को अगर आप मान लीजिए बहुत हार्ड एज है, थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो स्क्रीन का सॉफ्टनेस हल्का सा ऐसा बढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसका मात्रा 1.5 से 2 के बीच में ही रखना है। एजेस को अगर हम चाहें तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ श्रिंक भी कर सकते हैं। जैसे ये रहा, एजेस को हम ऐसा श्रिंक करेंगे तो अंदर की तरफ ऐसा चला जाएगा, ग्रो करेंगे तो बाहर की तरफ ऐसा निकल जाएगा, जो कि अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो श्रिंक एंड ग्रो भी करना है तो पॉइंट में करना है। पागल हो क्या, इसमें स्ट्रोक क्यों बनाओगे? स्ट्रोक बनाने के लिए इसमें लेयर स्टाइल अलग से दिया हुआ है। लेयर स्टाइल अलग से है, जैसा फोटोशॉप में होता था। हाँ, तो स्ट्रोक ही बोलते हैं ना उसको, एज को बाहर निकालना।
तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है भाई मेरे, ये क्लियरेस्ट है। तो यहाँ स्ट्रोक है ऑलरेडी, तो इसमें स्ट्रोक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दूसरा चीज़ के लिए। तो यहाँ पे श्रिंक एंड ग्रो भी आपको पॉइंट में रखना है, 0.2 0.1 इस तरीके, ठीक है। क्लिप रोल बैक, अगर इसको ऐसा बढ़ाते हैं तो क्लिप जो है वो अंदर की तरफ धंसने लगेगा, और ज़ीरो हो जाकर करते हैं तो अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा। मेनली आपको दो चीज़ सही काम है, क्लिप ब्लैक, क्लिप वाइट, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा स्क्रीन मैट के अंदर कलर जो है आपका ये हार्ड कलर रहेगा, ठीक है। हार्ड कलर रहिएगा तो थोड़ा सा दूसरे टाइप का कीइंग होता है, सॉफ्ट कलर में दूसरे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये कीइंग हुआ। अब थर्ड लेते हैं रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट यानी कि थर्ड एग्जाम्पल, थोड़ा सा और टफ है वो, उसमें बाल का डिटेल है ये जैसे ऐसा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में की कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है इस तरीके का ऐसा, तो ये तो हमारे काम का कुछ है नहीं, ये वाला चीज़ पता नहीं शैडो है कि क्या है इस चीज़ का। तो इसको हम एक बार में भी मास्क करके ले सकते हैं, दो बार में भी ले सकते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके इसको क्या कर सकते हैं। तो इधर जाते हैं, मास्क लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरी है वहाँ पे हम इसको ऐसा मास्क कर देते हैं ऐसा। तो बाहर वाला पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कल तक कट जाएगा, उसका ज़रूरत है नहीं अपने को। यहाँ जाके हम एम प्रेस करते हैं 2 बार, और यहाँ पे मास्क पार्ट को की लगा देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बस कोई भी पार्ट इसका बॉडी का इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा अभी तो नहीं गया, लेकिन हम मास्क को थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि एक की फ्रेम लग जाए ऐसा, ठीक है। फिर हम जाते हैं थोड़ा और आगे, यहाँ पे ऐसा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, हल्का सा हिला के इसको छोड़ देते हैं इधर। थोड़ा और आगे, अभी एनिमेट करते टाइम पे हम उससे क्वालिटी थोड़ा सा क्वार्टर कर लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़े इसके लिए। तो हमने यहाँ पे किया, इसको हम डबल क्लिक करके थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। और आगे ये आपको पूरे में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कब उसका बॉडी का कोई पार्ट बाहर चला जाएगा, और जिससे कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड लास्ट में भी देते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारा आपका इस तरीके से मास्क खाली हुआ है। और मास्क करने के बाद इसको यहाँ पे हम जाते हैं इधर, राइट क्लिक इफेक्ट्स, इसको भी रिपेयर चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिपेयर तो हो ही सकता है। तो एक बार रिपेयर कर लेते हैं। सिलेक्टिव कलर ऐसा, ग्रीन ऐसा, मजेंटा माइनस में ऐसा, प्लस में करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन घट जाएगा ना, माइनस में सियान, और येलो प्लस में ऐसा। इसका नाम सिलेक्टिव कलर है। अब यहाँ जाके राइट क्लिक इफेक्ट्स, कीइंग, की लाइट, ठीक है। की लाइट में यहाँ जाके कंट्रोल ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे बाल का बहुत सारा डिटेल्स था, वो देखते हैं कि बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो यहाँ जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, इधर जाते हैं, फाइनल रिजल्ट के बदले स्क्रीन मैट करते हैं, और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गया है ऐसा करके। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो इस तरीके से कि बाल का आपका कितना डिटेल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो काफ़ी डिटेल आ रहा है ये सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा फजीनेस भी है बाहर में। तो उन सबको भी हम ठीक करते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या है, स्क्रीन मैट खोलेंगे, और यहाँ पे हम क्लिप वाइट जैसे ही अंदर करेंगे तो अंदर वाला सारा भर जाएगा इस तरीके से, यही हम चाहते थे। एंड क्लिप ब्लैक जैसे ही करेंगे तो बाहर वाला जो है वो डिटेल्स जाने लगेगा। बस इसी का कॉम्बिनेशन देखना है कि कम से कम आपका फजीनेस रहे और डिटेल्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा तक बचा रहे, ठीक है। जैसे ही इसको बढ़ा रहे हैं तो ये देखो इतना तो चला गया, लेकिन डिटेल्स भी काफ़ी हद तक आ गया, ठीक है। इसको जाके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट इस तरीके से, एंड अभी जूम करके आप देखोगे भी फुल क्वालिटी में। तो
तो यहाँ पे आपको जैसे कि मान लो पता नहीं चल रहा होगा, तो राइट क्लिक करके आप न्यू सॉलिड ले लीजिए रेड कलर का, ठीक है, एंड उस सॉलिड को इसके नीचे रख दीजिए ताकि आपको बेहतर पता चल सके कि डिटेल्स आ रहा है कि नहीं। ये देखिए सारा डिटेल्स आ रहा है। और आप जिस प्रकार का कीजिएगा, जैसे बहुत कोई हॉलीवुड पिक्चर वगैरह में है तो उसमें बहुत डिटेल में ढूंढता है। अब किसको पता है कि वहाँ बाल था कि नहीं था, और ये बाल का गुच्छा जो है यहाँ पे जो है ये क्या इफ़ेक्ट आखिर सीन पे डाल रहा है या क्या डाल रहा है। हल्का कट भी जाएगा तो कोई उतना कोई खास होता नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कटना चाहिए कि पता चले कि उसमें से हल्का कट चुका है। फिर क्या है, ये जो आपका एजेस होता है, ये एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आप एक क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट है वो यूज़ करते हैं, हार्ड मैट, ठीक है। यहाँ जाते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, एंड आप खाली यहाँ पे लिख दो रिफाइन, REFINE, रिफाइन हार्ड मैट, मतलब जो हार्ड हो गया है उसको आपको रिफाइन करना है। तो ये जाके आप इधर जाते हो, ऐसा कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ा इसके ऊपर। अभी आप फेदर थोड़ा सा बढ़ाते हो 10 के आसपास, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा घटाते हो, तो आप देखोगे कि जो हार्ड मैट था उसके ऊपर थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ठीक है। ऐसा शिफ्ट एज को थोड़ा सा शिफ्ट करते हो हल्का सा, ठीक है, एंड रिड्यूस चैटर, ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अभी भी देखोगे कि एक अजीब टाइप का लाइन जो है ना, ये ऐसा बाहर की तरफ ऐसा दिख रहा है, तो इसको तो हम यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं इसका। एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा के और इसको हल्का सा श्रिंक कर सकते हैं पीछे की तरफ। ऐसे जैसे ही श्रिंक करेंगे तो ये जो लाइन है हमारा वो हमको दिखना बंद हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, वाटर क्वालिटी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये डिटेल में यहाँ पे काम कर सकते हैं। और थोड़ा प्रोफेशनल फुटेज है, प्रोफेशनल फुटेज इन द सेंस कि जो हॉलीवुड के मूवीज़ में फुटेज यूज़ होता है, ये 3 हम डाउनलोड किए हुए हैं यहाँ पे एक है, जैसे कि ये वाला है, बहुत डिटेल में है ये पहला वाला ऐसा पकड़ना है, ये इमेज सीक्वेंस है, पहला वाला पकड़ना है, PNG सीक्वेंस यहाँ ऑन होना चाहिए और इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करते हैं तो ऐसा आ जाता है, इसको उठा के आपको ऐसा रख देना ऐसा, ठीक है। इसमें भी बाल जो है वो काफ़ी डिटेल में है ऐसा, प्लस ये सारा डिटेल्स खोना नहीं चाहिए और की भी निकलना चाहिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब क्या है, हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, लेफ़्ट और राइट। तो हम इसका कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+D, ऐसा, इसका नाम रख देते हैं हम लेफ़्ट, रीनेम लेफ़्ट, एंड इसका हम नाम रख देते हैं राइट, ठीक है। राइट वाले को अभी बंद कर देते हैं, खाली लेफ़्ट वाला पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे हम जो है ऐसा सिर्फ बाल के बाहर ऐसा बना, ठीक है। एंड अभी लेफ़्ट वाले को बंद करते हैं, राइट वाले को ओपन करते हैं, राइट वाले पे भी लेके ऐसा ओवरलैप करके मास्क एक बना देते हैं, ऐसा, ठीक है। दोनों को ओपन करते हैं, ये इस तरीके का ऐसा दिख रहा है। ये जो हमने मास्क बाहर बनाया है इसको गार्बेज मास्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये रफ मास्क रहता है सिर्फ आउटलाइंस देखने के लिए और कुछ नहीं इसका काम। अब क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के कीयर यूज़ करते हैं। जैसे लेफ़्ट वाले पे जाते हैं, अभी राइट को बंद ही कर देते हैं, लेफ़्ट वाले पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स, कीइंग, की लाइट, एंड यहाँ जाके कंट्रोल प्रेस करके ऐसा, यहाँ जाके स्क्रीन मैट में देखते हैं तो इस तरीके से ऐसा आ रहा है, ऐसा फुल रेजोल्यूशन पे इस तरीके का आ रहा है। और हम अगर मान लो इसको ऐसे बंद करते हैं की लाइट को, तो हमको ओरिजिनल में दिखा रहा है कि ये सब बाल है, और आपको यहाँ से मैच करना है कि आपका कितना, हमको लगता है कि मोटा मोटी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आ रहा। यहाँ पे भी ठीक है, स्क्रीन मैट खोलते हैं, यहाँ पे जाके स्क्रीन मैट में आपको
क्लिप वाइट थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगा वापस। ब्लैक क्लिप मत करना है, जैसे ही क्लिप करोगे ब्लैक वो सारा भाग जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी करके राइट वाले में यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं एंड राइट वाला ऑन करते हैं इस तरीके। राइट वाले पे भी अभी जाके की लाइट ऑफ करके ऑन करके देखते हैं यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे जो चेंजेस आपको समझ में आ रहा है कि हमको करना चाहिए वो चेंजेस यहाँ पे तो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन मैट, बाल वगैरह में सॉफ्ट मत कीजिएगा, श्रिंक मत कीजिएगा, वो खाली बॉडी वाले में होता है, बाल वाले में कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट कलर के बदले हार्ड कलर, और यहाँ पे जो क्लिप वाइट का जो एरिया है इसको हम थोड़ा सा घटा के बढ़ा के थोड़ा सा देखते हैं ऐसा। बाल वाले में क्लिप ब्लैक बहुत छेड़ना ही नहीं तो वो सारा डिटेल तुरंत चला जाएगा ऐसा करके। और अभी दोनों का फाइनल रिजल्ट ऐसा और ऐसा, दोनों को पकड़ के प्री कॉम्प कर दिए। नया सॉलिड कोई भी कलर का उठा के इसके पीछे रखे एंड देखे कि ये देखो काफ़ी हद तक डिटेल्स हमारा इस तरीके से वापस आ रहा है। अगर हम इसको प्ले भी करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, इतना डिटेल्स काफ़ी है क्लाइंट के लिए। ठीक है, दूसरा फुटेज देखते हैं इसमें। इधर का हेयर अलग था, इधर का हेयर अलग था, वहाँ बारीक हेयर ज़्यादा था, इधर में गुच्छा में था, इसलिए अलग अलग किए। एक और है, ये बहुत अच्छा ये भी है, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट है। ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट यानी कि की लाइट उतना अपने से पकड़ लेता है, यहाँ पर जाओगे तो ऐसा अलग से इसके लिए केयर नहीं चाहिए। ये देखो ट्रांसपेरेंट है ना, ये जो चुन्नी है इसको भी हम जो है की लाइट से ही कर लेंगे, लेकिन इसमें दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक हेयर के लिए और एक ये चुन्नी वाले के लिए, क्योंकि हेयर भी काफ़ी है और ये भी है। तो यह इसको हम डुप्लिकेट करते हैं, डुप्लिकेट करके नीचे वाले का नाम रख देते हैं बॉडी और ऊपर वाले का हम नाम रख देते हैं हेयर्स। ठीक है, अब बॉडी वाले पार्ट को रोटो कर देते हैं, मतलब गार्बेज मैट। ऐसा, एंड हेयर वाला पार्ट जो है उसको अलग से रोटो कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या करते हैं, पहले हेयर वाला निपटा लेते हैं, इसको बॉडी को बंद कर देते हैं ऐसा। तो पहले एनिमेट करके देखना पड़ेगा कि हेयर इसका कैसे कैसे जा रहा है। मान लो यहाँ पे हेयर इसका हल्का सा कट रहा है, एम प्रेस कीजिए, मास्क पाथ पे की लगाइए, यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए ऐसे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली जो है इसके पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे मूव कर दिया और इसको ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, आप इधर गए ऐसा, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे गए तो आपको ये इस तरीके से ऐसा हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे आप जाके बीच में इसको इस तरीके से एनिमेट करें। आपको मूवमेंट सारा देखना पड़ेगा कि वो सारा मैट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आ रहा मूवमेंट। अब क्या करना है, इसके ऊपर वही की लाइट, राइट क्लिक इफेक्ट्स, कीइंग की लाइट में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको, कंट्रोल प्रेस ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके स्क्रीन मैट ऐसा। ठीक है, फुल क्वालिटी पे। ठीक है, यहाँ पे जाके स्क्रीन मैट ओपन। ठीक है, यहाँ पे जाके हार्ड कलर ऐसा, और यहाँ जाके आप इसको क्लिप वाइट को ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। आप ऑफ ऑन करके देख लीजिए, मोटा मोटी हो रहा है। और
क्लिप ब्लैक को हल्का सा जैसे ही पीछे करिएगा बस ये डिटेल्स जाने लगेगा, तो इसको बहुत हल्का सा ही पीछे करना है, ये पूरा डिटेल्स नहीं जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हार्ड कलर कर ही लिया था आपने। अब इस वाले को छोड़ के नीचे जाना है अपने, इसको बॉडी वाले को ऑन करना है, इसको ऑफ। इस वाले पे राइट क्लिक, इफेक्ट्स, कीइंग, की लाइट, एंड की लाइट में जाके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ऐसा। ट्रांसपेरेंसी आपको अगर इसका मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन मैट में भी ट्रांसपेरेंसी इसका मेंटेन कर सकते हैं, सॉफ्ट कलर के बदले हार्ड कलर। एंड जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करिएगा ये इसका ट्रांसपेरेंसी इससे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, वाइट करिएगा क्लिप तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं हमको लगता है इसमें। अच्छा, थोड़ा बहुत ये हाथ वाथ इसका, एक सेकेंड, हेलो, जी हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। एक्चुअली अभी ऑफिस में है, आप हमको इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या प्लीज़? हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। आप अब मतलब इस नंबर पे हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी हम एक्चुअली क्लास में हैं, क्लास ले रहे हैं। ओके, ठीक है। शादी के लिए रिश्ता आया मेरे। अरे मजाक नहीं कर रहा, सही में है। अरे मेरा शादी नहीं हुआ, तुमको नहीं बैठा क्या क्या? वो तो पता था, फिर रिश्ता है तो बोल रहे थे, ये तो ऐसा मुँह मतलब बना रहे कि पता नहीं कौन सा ऐसा बड़ा बात होगी। बोले कि हेलो, हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं? तो हम बोले कि हम तो अभी पढ़ा रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो आपसे बात कब हो सकता है? हम बोले अभी तो बात हो रहा है, लेकिन अभी बाद में बात कीजिए हमसे। तो अच्छा क्या पढ़ाते हैं? हम बोले वो भी बाद ही में बताएं। अभी तो फिलहाल किंग पढ़ा रहे हैं, बाद में बताएंगे। हाँ, क्या बोला? क्या बोला वो? कटआउट। कुछ फेंकने वाला सामान भी यहाँ रखना पड़ेगा, बहुत दूर दूर बैठा रहता है ना। क्या, ठीक है, चलो। तो ये ना यहाँ पे ये हेयर और ये बॉडी इसका इस तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरीके का ऐसा। फिर वही अपने को थोड़ा सा देखो यहाँ पे डिजीनेस आ रहा है हल्का सा। अब क्लिप ब्लैक जैसे ही छेड़ेंगे बस दिक्कत हो जाएगा। क्लिप ब्लैक छेड़ेंगे तो ये इसका बाल जो है वो अंदर जो और बढ़ जाएगा। नहीं, अब आता है बात जो उस समय बोल रहा था ये। अब ये करके आप लोग हमको बताइएगा कि जो उस समय अश्वनी कह रहा था कि इसका स्ट्रोक बना सकते हैं क्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एकदम क्लोज बाल है, एक लेयर और ले लेंगे बाल का ही, मतलब हेयर का ही। जो क्लोज बाल है उसका खाली थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसका स्ट्रोक टाइप का, तो वो स्ट्रोक जो है पकड़ लेगा। और जो उसके नीचे वाला है, जो कि बाहर का एरिया ये वाला है, मास्क तो छोटा बाल के लिए बनाना होगा। मास्क नहीं बने। अब यहाँ पे देखो, अभी हम तुमको ये आधा ही विद्या बताएं, इसमें एक और चीज़ है, वो है इनसाइड मास्क और आउटसाइड मास्क। यहाँ नीचे में इनसाइड मास्क और आउटसाइड मास्क, ये क्या है? ये की करके ही, की भी तो एक तरीके का मास्क ही है ना, ब्लैक और वाइट का। वो एक आउटसाइड मास्क बना देगा बाल के एकदम जस्ट बाहर, और इनसाइड बना देगा बाल को भरने के लिए, बिल्कुल वो वाइट से भरा हुआ है। तो वो आपको एडवांस कीइंग में आता है, वो आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप खाली पार्ट बाय पार्ट, या उसको रिपेयर कैसे करते हैं, या हार्ड मैट कैसे ठीक करते हैं, ये सब आप जो है अभी उनसे कर सकते हैं। मास्क निकाल के उसमें क्लिप बना देंगे तो मास्क निकाल के फिल भर दोगे। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देंगे। हाँ हाँ, स्ट्रोक बन जाए। कर दो, वही तुम कर दो। इसको जो है हम प्री कॉम कर देते हैं ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे उनके डिमांड के अनुसार फिल कर देते हैं। नहीं, ये क्या बोलते हैं, ऐसे जो सोच रहा है वो चीज़ तो बहुत अच्छा सोच रहा है। ये क्या सोच रहा है तुमको हम दिखाते हैं। जैसे एक लड़का किया, उसको 2D एनिमेशन का कंपनी उठा लिया, वो सोचा कि 2D एनिमेशन किया है, तो क्या किया था ना, सबका डोनाल्ड डक और ये सब का जो है ना, बहुत सारा 2D एनिमेशन उठा लिया।
असम में फिल भर दिया और फिल भर के उसको रेंडर मार के दे दिया। ठीक है, यहाँ देखो कहाँ गया स्टूडेंट वर्क। हाँ हाँ, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा उसमें, आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है थोड़ा मोड़ा सा काम हो जाएगा। कुछ इफेक्ट भी बताए थे ना पिछले बार, सीसी बॉल एक्शन बताए थे, उसके खिड़की उड़की से लाइट निकलने वाला बताए थे, और एक और बताए थे ट्रैकिंग। कौन सा ट्रैकिंग? अबे वो रोटो ब्रश, वो तो अलग चीज़ था। ट्रैकिंग अभी तुम लोग को नहीं बताया। देखो ये रहा, ऐसा बेवकूफ़ बनाया ना ये देखो। ग्रेडियंट से बस सब वही ये बोला ना, तभी हमको याद आया। कंपनी वालों को समझे में नहीं आया कि किया क्या है। नहीं, एक और था जिसमें कि एनिमेशन चल रहा था, वो भी उठा के ही डाला था। रोटो करके भी फील डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ये रहा, ग्रीन स्क्रीन कहीं से उठा लिया, उसमें फिल डाल दिया, ग्रीन स्क्रीन हटा के, और जो ऑब्जेक्ट बटा उसके अंदर फिल डाल दिया। हाँ, मतलब ग्रीन स्क्रीन का वीडियो होगा, उसको उसके ऊपर ऐसे डाल दिया। हाँ, रोटो जैसे कि मान लो कि ये डाल दिया ना, फिल डाल दिया हमने, उसको हटा देते हैं अभी। रोटो कोई किया हुआ, रोटो तो कोई किया हुआ होगा नहीं। या मान लो कि हम ऐसा, वो 3 सेकंड वाला वीडियो था ना जो उस दिन दिए थे, ये इसको मार देते हैं रोटो, रोटो ब्रश, रोटो ब्रश, डबल क्लिक, ऐसा ऐसा। अरे तो वो तो पेशेंस का चीज़ है भाई, हॉर्स का। हाँ, वो तो पेशेंस का चीज़ है, बहुत धीरे धीरे करके, या कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो। आधा मास्क बना के निकाल लो, आधा ये ब्रश ये करते मामा के। हाँ, ग्रीन स्क्रीन नहीं है वो, नहीं वाइट ब्लैक का, लेकिन कंट्रास्ट उसमें बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा वो। अमन, इसको निकाल लेते हैं तुरंत, ऐसा सारा ही निकाल देते हैं, डुल्ला डुल्ला तो कुछ नहीं। पेज डाउन बटन से एरो, एरो से। अरे यार, तुम्हारे एरो के ऊपर पेज डाउन लिखा हुआ होगा। नहीं सर, पेज डाउन इसलिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट एरो सर, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से काम होगा। नहीं, वो कीबोर्ड पर डिपेंड करता है। ये तो तुम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का किससे हो रहा है? पेज डाउन से हो रहा है ना?
अरे तो एरो पे देखना ध्यान से। पेज का ऊपर है। अरे वो लेफ्ट में वो ऊपर में दिया हुआ है, वो उसमें नंबर लॉक में। यहाँ नीचे में पेज डाउन पेज अप पेज डाउन जो है लेफ्ट और राइट एरो ही है। अब वो कीबोर्ड पे डिपेंड करता है। तो वो जो गेम खेलने वाला 4 बटन आता है, हाँ। उसमें लेफ्ट एरो से काम कर रहा है, वो भी कंट्रोल दबाने के बाद। कंट्रोल तो नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं पेज डाउन। मेरा में जो कंट्रोल करने वाला है। देखें, ये तो ऐसा हो गया सारा, ये हो गया पूरा रोटो। उसको फ्रीज मार दीजिए वहाँ से। ये तो एक तो श्रेया बनाई थी और एक ये बनाया था। ये श्रेया थोड़ा बैकग्राउंड गलत ले ली थी, तुम्हारा बैकग्राउंड में मूव कर रहा था और वो लड़की भी मूव कर रही थी, इसलिए मूवमेंट जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसका तो बढ़िया बनाया हुआ था। ये तो हमको लगता है पहले कहीं सीखता था, यहाँ पे ऐसे आके जो है ना ड्रामा कर रहे हैं। ये सुमित पक्का देखो ना, ऐसा आउटपुट ये निकाल दिया पहले बार में, इसको कैसे मानेगा आदमी। अब बताओ, हम तो बताए थे खाली ये, अब ये जो उड़ा रहा है ये सब क्या नाम है, तितली वितली। अच्छा, ये उसको देख रहे थे क्या, बूढ़े को, जो पाकिस्तानी बूढ़ा है, पाकिस्तानी बूढ़ा जो ये सब बताता है। नहीं, एक लड़का और उड़ाया था तितली, तो बताया था कि ऐसे बताता है। देखो इसमें क्या है ना, ये देखो तुम्हारा बैकग्राउंड में मूव कर रहा है, ये श्रेया वाला है। और तुमको रेंडर करने नहीं आता है, तुम रेंडर ऐसे क्यों निकालती हो फ़ोन से खींच के। इसका तो पता नहीं चल रहा है कि ओरिजिनल है कि ऐसा है। ये तो ओरिजिनल है ना, ये तो ओरिजिनल है, बस उसमें तुमने सेवर डाल दिए। और ये वाला ट्यूटोरियल ढंग से देख लो, कितना गंदा तितली उड़ा रहे हैं। एक बार देख के बनाया था, पहले बार ये तितली का सीक्वेंस बनाया कम से कम 20 पे फोटोशॉप में कोई ऐसा स्केल, कोई बड़ा, कोई स्केल, कोई बड़ा, वैसा ना। अरे बेवकूफ़ है वो, अब तो ऐसे ही हो जाएगा ये। इसमें जो है पपेट टूल से भी हो जाएगा, और भी बहुत सारा टूल है जिससे हो जाएगा। 2 पपेट अगर लगा दो, एक बीच में कहते तितली है, 2 पंख में, और दोनों को अंदर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। तो वो जो है ज़्यादा तेज है। ठीक है, हे बाबू, हो गया रोटो, जाओ इसमें अब जाके डाल दो अपना फिल। ठीक है, अब पीछे बैकग्राउंड बदल दो या जो भी करना तुमको। रामनवमी तो कल खत्म हो गया ना, अब ये क्या हो रहा है, अब किस चीज़ के बस है? नहीं, एक तो गोल घर पे बहुत बड़ा वाला बैठा हुआ है। हाँ, वो तो उखड़ा, हमको मुकुल उसका वीडियो भेज रहा था। क्या था, तुम भेजा क्या मुकुल को? कल सर रात में करीब 12 बजे के बाद से पोस्ट आना स्टार्ट हो गया, मेरे बाद अंदर में सब भाग रहा हो, एक वीडियो बन गया। कोई पागल वहाँ पे 12 बजे के बाद बना भी रहा, बोल रहा है हेलो गाइस देखिए पूरा पंडाल गिर गया। बोले बढ़िया है, बढ़िया। देखिए इस टाइप से, बस इसी को वो रोटो भी करके हो सकता है, और पेंट भी कर, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन भी करके हो सकता है, इस तरीके। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन ट्राई कीजिए। हम आपको पहले भी बताए थे प्रीमियर के टाइम पे कि एक वेबसाइट आता है हॉलीवुड कैमरा वर्क्स, बताए थे ना, जो अभी बता देते हैं हॉलीवुड कैमरा वर्क्स। इसमें फ्री फुटेज मिलता है ग्रीन स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन का, लेकिन बस बात यही है कि वो इमेज सीक्वेंस में रहता है, वीडियो नहीं रहता। तो आप उसको इमेज सीक्वेंस में निकाल के इंपोर्ट करके कर लीजिए, उससे क्या दिक्कत है।
आज तक हमको जो है ना 5 साल से यही समझ में नहीं आया कि एक बैच में हम किसी एक को बताए रहते हैं, दूसरे को नहीं बताए रहते, तीसरे को बताए रहते, चौथे को नहीं बताए रहते। अब यही हमको आज तक समझ में कि ऐसे कैसे होता है। वही ना सर, इसमें मतलब फुटेज रहता है। नहीं ज़्यादा कुछ बता दिया लग रहा तुमको। ये देखो ऐसा रहता है। ये मैंने वो वाला बता था जो वीडियो का फुटेज आता है, एक्सपोर्ट करता है। नहीं ये सब जो है ना मतलब क्वालिटी का फुटेज रहता है, रेजोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, और आप जो है यहाँ से जाके डायरेक्ट 2 मार्कर हटाने वाला भी एक होता है चीज़, वो आपको बताएंगे हम जब ट्रैकिंग बताएंगे तभी मार्कर हटा सकते हैं, नहीं तो मैनुअल हटाने में बहुत दिक्कत होगी। ट्रैकिंग के लिए दिया रहता है। हाँ, कि आपका स्क्रीन जो पीछे चल रहा है वो आपके कैमरा के मूवमेंट के साथ रहे, ऐसा नहीं कि स्क्रीन कहीं जा रहा है वो कहीं जा रहा है। ये वाला बहुत टफ है, ये ग्रीन स्क्रीन करके देखना ना बुखार लग जाएगा 1 मिनट में। ऐसे देखने में लग रहा है ना कि क्या हो क्या रहा है ये, बस ये तो मोमबत्ती इधर से उधर जा रहा है। ये हो क्या रहा है जानते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड बदल रहा है। जो शीशा के बाहर आदमी या कोई भी खड़ा हुआ है उसके ऊपर फोकस जो है हट के, और जो आपका ये है क्रिसमस ट्री इसके ऊपर आ रहा है, और इससे हट के फिर उसके ऊपर जा रहा है। तो ये टफ काम है ये वाला। ये है फेल्ड मैच मूव। फेल्ड मैच मूव मतलब कि मैच मूव समझते हैं, मैच मूव मूव होते होते कोई दूसरा पोलिटिक्स के साथ मैच हो जाए। नहीं देखो, जैसे कि मान लो कि जैसे शूट होता है, जैसे ऐसा मूवी देखो ना बाहुबली या कल्कि वगैरह, तो सारा सेट जो रहता है वो सारा सेट जो है वो तो ओरिजिनल रहता नहीं है, ठीक है, सब 3D रहता है। अब 3D का जो है कैमरा मोशन को और इसके साथ मैच करना, हेलो एक मिनट, तो उसको खाली मैच करना, ठीक है, मतलब 3D का इन्वायरमेंट को और अपना ओरिजिनल कैमरा के साथ मैच करना। ओरिजिनल वाले पे शूट करता है ग्रीन स्क्रीन पे, और पीछे वहाँ 3D लगा देता है। मैच मूव उसी को बोलते हैं। या किसी 3D ऑब्जेक्ट को रियल इन्वायरमेंट में लेके आना, ठीक है, जैसे कि मान लो कि नहीं देखते कि रोड है, रोड पे ऐसे करके हल्का कैमरा जा रहा है, सामने से डायनासोर चलते हुए आ रहा है या कुछ ऐसा, तो वो सब मैच मूव। पकड़ लियो तुम।